मैडम वेब को इंटरनेट पर इतना हिट क्यों मिल रहा है? I think I'm seeing the future. सोनी पिक्चर्स और एक्टर्स मूवी के प्रमोशन में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, बट इतनी हाइप बनाने के बाद फिर भी फैंस को इसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मूवी में डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी लीडिंग रोल्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे और यूफोरिया जैसे प्रोजेक्ट से जानते होंगे। लेकिन इतने पॉपुलर एक्टर्स को कास्ट करने के बाद भी मूवी को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मूवी को इतने हिट मिलने के पीछे का रीजन क्या है? लेट्स फाइंड आउट। वेल, सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि मूवी स्पाइडरमैन नहीं स्पाइडर वुमन को फीचर करती है, और फैंस एमसीयू के इस गर्ल पावर और वुमेन सुपर हीरोज के सडन राइज से ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज़ शी हल्क, मिस मार्वल, द मार्वल्स और एको जैसे प्रोजेक्ट्स ने फैंस को पहले ही काफी निराश किया है। एज अ रिजल्ट मैडम वेब को भी इस ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन मूवीज का सबसे आइकॉनिक कोट, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक स्पाइडरमैन फैन के इमोशन से जुड़ा हुआ है। एंड सोर्स के अकॉर्डिंग मैडम वेब में इस मोटो को चेंज किया जाने वाला है, जो होगा व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल गेन पावरफुल एबिलिटीज। अलग अलग होते हैं क्या? और मेरे लिए भी ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर की तौहीन है। तौहीन थोड़ा भारी शब्द हो गया, बट चलेगा। ऑलराइट, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैडम वेब का नाम क्या आप लोगों ने पहले भी सुना था? वेल, आई एम श्योर 70 to 80% फैंस ने इस टॉपिक के बारे में पहली बार सोनी पिक्चर्स के ट्रेलर रिलीज के बाद जाना होगा। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स मैडम वेब मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मूवी कहां से आ गई। बट डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी के फैंस पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड मैडम वेब को हिट मिलने का सबसे मेन रीजन पता है क्या है? स्पाइडरमैन मूवी से इस मूवी का कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। लाइक आप जब तक किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते रहेंगे, आप उस चीज की असली वैल्यू कभी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सुपर हीरो मूवीज पसंद है तो आपको मैडम वेब जरूर देखनी चाहिए। और ट्रोलिंग का सबसे लास्ट और सबसे ऑब्वियस रीजन है मॉब मेंटालिटी, मींस भीड़ के साथ चलना, जिसे हम बेसिकली भेड़ चाल कहते हैं। और ये चीज मूवीज ही नहीं आपकी रेगुलर लाइफ से भी जुड़ी हुई है। आई मीन, अगर हमारे किसी फेवरेट पर्सन ने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बैड रिव्यूज दे दिए तो हम भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से वो ट्रोलिंग वाली चेन बनना शुरू हो जाती है, और हम सब भी एक के बाद एक करके इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर हम अपना खुद का ओपिनियन खो देते हैं। डिसाइड फ्रॉम दैट, मूवी में इजाबेला मर्सेड, एमा रॉबर्ट्स, सेलेस्ट ओकॉनर जैसे अमेजिंग एक्टर्स भी हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि मूवी बोरिंग होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी मूवी बुरी नहीं होती। हर मूवी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप सिनेमा के फैन हो, सिनेमा को अच्छी तरह से समझते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई मूवी बुरी लगे। हाँ, हो सकता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना कर पाए, बट एक सिनेमा के फैन होने के नाते आपको एक मूवी को प्रॉपर्ली रेट करना आना चाहिए। बिकॉज एक मूवी को बनाने के पीछे कितना एफर्ट, टाइम और मनी लगा होता है, वो एक ट्रू सिनेमा लवर ही समझ सकता है। सो आई थिंक हम सबको किसी भी मूवी को भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेट करना चाहिए। तो किसी भी मूवी को प्रॉपर्ली कैसे रेट किया जाए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी।